रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रायपुर लाया गया है कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह और कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह की कोर्ट में पेशी है। मयंक सिंह को कोर्ट लेकर पहुंची है क्राइम ब्रांच और गैंगस्टर अमन साव का करीबी माना जाता है मयंक। झारखंड जेल में बंद था कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह। इंटरपोल की मदद से अजरबैजान में मयंक को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2024 में तेलीबांधा स्थित पीआरए ग्रुप के दफ्तर के सामने हुए शूटआउट का मुख्य आरोपी है। तो बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जहां मयंक सिंह को कोर्ट लेकर पहुंची है क्राइम ब्रांच और मयंक सिंह की कोर्ट में पेशी है। तो गैंगस्टर अमन साव का करीबी माना जाता है मयंक और झारखंड जेल में बंद था कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, मयंक सिंह की कोर्ट में पेशी है, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कुख्यात गैंगस्टर है मयंक सिंह। अजरबैजान से इंटरपोल से पार करके भारत लाया गया था और झारखंड की जेल में बंद था ये मयंक सिंह। और तस्वीरें देख सकते हैं, ये झारखंड पुलिस और साथ साथ रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम यहां मौजूद है और इसी वाहन में अभी कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह सवार है। अब से कुछ देर बाद यहां से सीधे कोर्ट में पेश किया। लंबी पूछताछ होनी है। जो तेलीबांधा थाना क्षेत्र इलाके के जो पीआरए ग्रुप है, वहां पे दफ्तर के ठीक बाहर फायरिंग से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है और उसके पास में पुलिस भी थी। और सबसे अहम बात, इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर अमन साव की भी गिरफ्तारी रायपुर पुलिस के द्वारा की गई थी। हालांकि जब अमन साव को यहां से छत्तीसगढ़ से झारखंड ले जाया जा रहा था, उस दौरान एनकाउंटर में ढेर हो गया था। लेकिन इस पूरे मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस ने की थी, जिसमें झारखंड के आरोपी थे। इसके साथ साथ राजस्थान, हरियाणा के आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और देखिए, मयंक सिंह जो एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी भरा मैसेज दिया जा रहा था, उसके द्वारा कई ऐसे कोल लेवी कारोबारी कि पैसे की अवैध तौर पे वसूली की मांग कहीं ना कहीं मयंक सिंह के द्वारा की जा रही थी। और ये वही मयंक सिंह है जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि कड़ी सुरक्षा के बीच झारखंड से मयंक सिंह को लेकर के पुलिस यहां रायपुर पहुंची है। अब चूंकि यहां से सीधे मयंक सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो जानकारी आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं रिमांड के लिए आवेदन लगा सकती है रायपुर पुलिस, क्योंकि 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों पे मयंक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए हैं। और अब से कुछ ही समय बाद मयंक सिंह को सीधे, और ये तस्वीरें देख सकते हैं, मयंक सिंह अब नीचे उतार दिया गया है मयंक सिंह को इस वाहन से। अब देख सकते हैं स्कार्फ से चेहरा ढका हुआ है मयंक सिंह का और यहां से अब मयंक सिंह को सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि देखिए, झारखंड की बात करें तो 50 से अधिक मामले इस कुख्यात गैंगस्टर के ऊपर दर्ज हैं और जिसकी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। और ये देख सकते हैं, अब इसे सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और चूंकि जिस तरह से फायरिंग हुआ मामला है, रायपुर तेलीबांधा थाना क्षेत्र में फायरिंग हुआ था पीआरए ग्रुप के दफ्तर के ठीक बाहर, और उसके बाद इसे अब प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के पुलिस सीधे रायपुर लेके आई है। हालांकि इससे पहले 10 तारीख को लेकर के भी 10 दिसंबर को भी प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उस दौरान रायपुर नहीं लाया जा पाया था। लेकिन अब 24 दिसंबर को फिर से कोर्ट ने वारंट जारी किया था और उसी आधार पे इस कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को लेकर के पुलिस अब रायपुर पहुंच रही है। और ये तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरह से मयंक सिंह के हाथ बंधे हुए हैं और उसे यहां से सीधे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। राजेश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि कोर्ट में पेशी जो हो रही है वो मात्र जो पीआरए ग्रुप के दफ्तर के सामने शूट आउट किया था उस मामले को लेकर के है, या फिर जिस तरह से फिरौती की मांग का जिस तरह की आपने जानकारी दी है उस मामले में भी इसकी पेशी यहां पर की जा रही है? देखिए, दोनों ही मामला एक ही है। क्योंकि पहले पैसे की मांग की गई थी, फिरौती की मांग की गई थी, और उसके बाद जब उस कारोबारी के द्वारा जब फिरौती नहीं दी गई, उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं पीआरए दफ्तर के ठीक बाहर फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग के बाद अमन साव की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उससे पहले जब इसके द्वारा धमकी दी गई थी, उस दौरान रायपुर पुलिस ने कई शूटरों को दबोचा था। जिस तारीख में ये शूटर जब रायपुर पहुंचे हुए थे और पीआरए दफ्तर के बाहर फायरिंग करने वाले थे, उसी दौरान पुलिस ने 3 से 4 शूटरों को दबोच लिया था। उसके बाद
फिर भी इसके द्वारा मयंक सिंह के द्वारा ही सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से रायपुर पुलिस को भी धमकी दी गई थी इसके द्वारा कि अभी भले हम असफल हो गए हैं लेकिन हमारे पास बहुत से शूटर्स हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे ऑटोमेटिक अत्याधुनिक हथियार हैं जिसके माध्यम से हम उस प्यारे ग्रुप के जो संचालक हैं उसे जरूर मारेंगे। और उसके बाद हुई वही मैं बात शूटर यहां रायपुर पहुंचते हैं और शूटर रायपुर पहुंचने के बाद प्यारे दफ्तर के ठीक बाहर फायरिंग भी की जाती है। और देखिए उसी मामले में जो बिल्कुल अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला इस मामले में निकल के सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।